हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन से स्टार्ट किए थे जिसमें हमने इनइक्वालिटी तक पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ आपको फंक्शन का जब आप डोमेन या रेंज कैलकुलेट करिएगा तो ये यूज़फुल होगा। इसीलिए देखिए, सपोज़ एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी और ये क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका रूट्स क्या होगा, हमें पता है कि x माइनस ए दिस इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो एक रूट क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी दिस इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो एक रूट हमारा क्या आ जाएगा, b। ओके, ये दोनों रूट है। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन आपको गिवन है कि b क्या है आपका, a से बड़ा है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रियल लाइन में प्लॉट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो b बड़ा है तो b आगे हो गया ऑब्वियसली। ओके, तो अब देखिए हमने क्या बोला था कि ये सपोज़ करिए ये f(x) कोई पॉलिनॉमियल है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इनइक्वालिटी है कि ये नेगेटिव है, एक्सप्रेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए हमने कहा कि क्या थ्योरी पढ़ा था, ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, पावर दोनों का 1 1 है, ये ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ साइन चेंज हुआ, ये क्या हो गया, पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी क्या था हमारा, नेगेटिव था। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, ए और बी में है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे कि x जो है वो किस पे बिलोंग करेगा, वो a कॉमा बी के लिए बिलोंग करेगा। ओके, क्योंकि a और b के बीच में वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, ये साइन नहीं है, ये साइन है, तो मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट a और b पॉइंट क्या है, नॉट इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग किससे, सर्कल से डिनोट करते थे, और अगर इंक्लूडेड रहता है तो उसको सॉलिड मार्क से डिनोट करते हैं। ओके, सिमिलरली आप अगर x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी को भी करिएगा लेस देन ज़ीरो, तो ये भी क्या आएगा, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि a b से छोटा है, तो सिमिलरली ये भी आपका वही चीज़ बनेगा। ये क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। एक्सप्रेशन नेगेटिव जब रहता था तो नीचे से स्टार्ट करते थे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और इनइक्वालिटी क्या है हमारा, इनइक्वालिटी नेगेटिव है, इसीलिए एक्स इसको बिलोंग करेगा a कॉमा बी को। ओके, ठीक है, सिमिलरली आप इसी तरह x माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लेस देन ज़ीरो, इसको भी सॉल्व करिएगा इसी तरह। तो इसमें भी x कहाँ बिलोंग करेगा, a कॉमा बी में। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं। यहाँ क्या है, यही एक्सप्रेशन है हमारा, बस ये क्या हो गया है, ग्रेटर देन अभी ज़ीरो है। तो मतलब क्या है, एक्सप्रेशन तो हमारा f(x) जो था x माइनस ए और x माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन तो हमारा ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और इनइक्वालिटी क्या दर्शा रहा है इसको, क्या ये है, ग्रेटर है। ग्रेटर किससे है, ज़ीरो से। ओके, ग्रेटर ज़ीरो से है, तो यहाँ फिर से प्लॉट करेंगे और इसमें भी कंडीशन है क्या, कि b बड़ा है किससे, a से। तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और पावर क्या है, 1 और 1 क्या है, ऑड है। ऑड में क्या होता है, रिपीट नहीं करता है रूट्स। अगर रूट्स रिपीट करता तो हम साइन चेंज नहीं करते, उसी साइन के साथ कंटिन्यू करते। मैंने थ्योरी में बताया है। प्रैक्टिकल जब हम लोग न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो हम ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैं आपको कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिज़ल्ट बता रहा हूँ, जिसको आप
एज फास्ट सॉल्विंग आप उसको इनइक्वालिटी को याद रख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व करना है। ओके देन तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इनइक्वालिटी क्या है ग्रेटर देन है, तो वो पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ वैल्यू मिल रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से ए में, और यूनियन किसको इंक्लूड करेंगे हम, बी को इन्फिनिटी के साथ। यहाँ यूनियन मतलब इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, इसीलिए हमने ये कहा। सिमिलरली एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी तक। ओके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली x माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, ये आप होमवर्क में रख लीजिए और इसको भी सॉल्व करिएगा। यहाँ पे भी क्या है आपका b ग्रेटर देन a है। ओके तो ये हो गया। और एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सपोज़ करते कि x माइनस ए, ठीक है, ये पार्ट 3 ले लीजिए, ये और x माइनस बी ये एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। जब ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, तो वही हमने जो पढ़ा था, बस यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट किस लिए आएगा हमें, और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि a क्या है b से छोटा, a हमने यहाँ मार्क किया, b हमने यहाँ मार्क किया। एक्सप्रेशन हमारा कैसा है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, एक्सप्रेशन आगे में नेगेटिव है नहीं, तो हम इसको पॉजिटिव साइड से शुरू करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल टू है, मतलब लेस देन इक्वल टू। तो इक्वल टू में हमने क्या बोला था, सॉलिड मार्क करेंगे। और इसमें क्या होगा, a और b जो दोनों पॉइंट है रियल लाइन में, दिस बोथ points on a real line is included in x। तो इसको क्या बोल रहे हैं, a और b को हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड को दिखाता है। ओके सिमिलरली आप इसी एक्सप्रेशन को ऐसे होमवर्क लीजिए, x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू में आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन दिया हुआ है कि b ग्रेटर देन a है, ये a हो गया, ये b हो गया। हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव है, पावर 1 1 है, ऑड है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये साइन चेंज होगा, ऑड है पावर, इसलिए प्लस माइनस प्लस। हमें इनइक्वालिटी क्या चाहिए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ मिल रहा है हमको, ग्रेटर देन हमें वैल्यू मिल रहा है एक माइनस इन्फिनिटी और एक प्लस इन्फिनिटी में। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है, ए और बी पॉइंट क्या है, इंक्लूडेड है। लेकिन इन्फिनिटी में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट को हम में रखेंगे। ओके ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि इन्फिनिटी को हम क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन्फिनिटी एक बहुत लार्ज नंबर को डिनोट करता, बट वो हमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट में रखेंगे। ओके तो ये सब फ्रिक्वेंटली यूज्ड था जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग करते हैं कुछ प्रॉब्लम करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि आप कैसे समझते हैं प्रॉब्लम्स को। तो आ जाइए, प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पे आते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स टू पावर 4 और 5 माइनस एक्स टू पावर 5। ये क्या दिया हुआ है हमें, ग्रेटर देन 0, और हमें क्या करना है, फाइंड द
वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले क्या करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये क्या है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे क्या था, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ऐसे ऐसे चलते चलते, तो क्या हम वहाँ 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे इसको, माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस एक्स प्लस 3 क्यूब। ओके, यहाँ हम जाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 4 पावर 4 माइनस एक्स प्लस 5 पावर 5। यहाँ पे क्या है, साइन प्लस का है, इसीलिए मैं इधर ले जा रहा हूँ, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1। ओके, सिर्फ इसके लिए अगर इसका रिज़ल्ट यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 1, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ठीक है, ये एक्स माइनस 2 हम सिंपली लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर क्यूब है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब। ओके, यहाँ पे मैं स्क्वायर भूल गया, सॉरी। ठीक है, इसी तरह नीचे माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 पे पावर 5, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 पे पावर 5। अब देखिए, हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हो गया। अब क्या है, माइनस 1 पे पावर अगर ये इवन हुआ तो ये आप पता है हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर माइनस 1 पे पावर ऑड हुआ तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो हमारा नेगेटिव रहा है x माइनस 1, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा कोई चेंज नहीं, x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस ये वाला था, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एक पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस। ओके, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर 4 है, तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ x माइनस 4 पावर क्या लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे तो नेगेटिव था, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑड है पावर, x माइनस 5 पावर क्या लिख देंगे, 5, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या था, ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे हमें देखिए कि ये एक्सप्रेशन के आगे क्या है, एक नेगेटिव साइन आ गया, x माइनस 1, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 पावर 4, एक्स माइनस 5 पावर 5 ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए इसका रूट्स क्या क्या है, रूट्स पे बात करेंगे हम अब। तो इसका रूट्स हमारे लिए क्या क्या है, इसका रूट्स अगर हम एक देखें तो 1 हो जाएगा, x माइनस 1 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा एक। ठीक है, उसी तरह x माइनस 2 सिमिलरली 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। x माइनस 3 अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले क्या आएगा हमारा, 1, अगेन 2, अगेन 3, अगेन 4, अगेन 5। ओके, अब ये तो क्या है, इनइक्वालिटी का साइन क्या है हमारा, ग्रेटर देन, और यहाँ इक्वल टू भी है इनइक्वालिटी में, मतलब पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ओके, डिनोमिनेटर्स के पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, नॉट इंक्लूड। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर के पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, अगर हम यहाँ 4 इस पर 4 रख देंगे आप, तो ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, एक्सप्रेशन का साइन क्या है हमारा, एक्सप्रेशन का साइन है हमारा नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब हमने नीचे से स्टार्ट किया, 5 पे पावर क्या है, ऑड है, ऑड में हमने क्या बोला था, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव। 4 पे पावर क्या है, 4, तो मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो रिपीट हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव चल जाएगा। 3 पे पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन चेंज होके नीचे आके ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर भी
इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और 1 पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो यहाँ क्या है, ऑड है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट होगा, अभी हम बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, डाउट होगा तो आपको इतना प्रॉब्लम करा दिया जाएगा कि आपको फिर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना था, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ओके। तो x किसको किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, और याद रखिएगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देना है। क्लोज ब्रैकेट किस लिए देना है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमें इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेना है, क्योंकि हमें से क्या पूछा है, x कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो अब क्या करेंगे हम, यूनियन 3 से 4 तक। 4 में देखिए 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है तो इसमें ओपन ब्रैकेट देंगे, ओके। अगेन यूनियन ऑफ 4 to 5, और 5 में भी क्या है, डिनोमिनेटर में है। 4 और 5 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में होने के कारण हम इसमें इन स्पाइट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ये क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे, यूज़ करेंगे, ओके। क्योंकि हम क्लोज नहीं कर सकते, मतलब हमें उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ आप जब बनाओगे, आप डिनोमिनेटर का पॉइंट में सीधा 0 0 गोल गोल लगा देना, ओके। और ऊपर का जितना पॉइंट है सबको सॉलिड मार्क कर दो, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, आपका डाउट नहीं रहेगा, ये पॉइंट सब क्या हो गया, इंक्लूडेड। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, पॉजिटिव, और हमें पॉजिटिव लेना था तो 1 को हमने इंक्लूड किया, 3 को भी इंक्लूड किया, ये ओपन ब्रैकेट है तो इसको ओपन में रखा, ठीक है, ओपन सर्कल है। तो ये हमारा आ गया आंसर कि x जो है इस पॉइंट्स को बिलोंग करेंगे, ओके। तो होपफुली हम और प्रॉब्लम करेंगे आगे, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये 4th पार्ट ऑफ फंक्शन है, मैं बोल रहा हूँ जो अगर किसी ने डायरेक्टली ये वीडियो देखा तो मे बी ये वीडियो उसको समझ में आ जाए, उसने पहले से पढ़ा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 1 से देखिए फंक्शन का, ये बेसिक टू एडवांस तक जाएगा, और इसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, और आपको उसके बाद सारा जेई मेन जेई एडवांस सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस, ओके। So hopefully you are enjoying this video, okay, thank you, Jai Hind।